अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोज़ीना अली। जी हाँ, बिल्कुल आजकल सभी आप लोग महसूस कर रहे हैं कि दर्जा हरारत बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। एक कन्फ्यूज़्ड वेदर सिचुएशन चल रही है। घर के अंदर हों तो ठंड लगती है, घर के बाहर जाएँ तो गर्मी का एहसास बढ़ जाता है। लेकिन ये बढ़ता दर्जा हरारत जहाँ पर पाकिस्तान में कई इलाकों में महसूस तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा ख़तरा है शुमाली इलाका जात के लिए। शुमाली इलाका जात को लेकर यहाँ पर एनडीएमए के जो इस यहाँ का नेशनल इमरजेंसी एंड ऑपरेशन सेंटर है, इन्होंने एक अलर्ट जारी किया है और अलर्ट जो है उसने कई खदशात को भी बढ़ा दिया है। मार्च से सितंबर तक ये बढ़ता है दर्जा हरारत जो है ये शुमाली इलाका जात में क्या सूरत हाल बनाने वाला है, इसके क्या ख़तरात हो सकते हैं। मेरे साथ टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तैयब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तैयब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइए कि जो अलर्ट जारी किया गया है, दर्जा हरारत हम देख रहे हैं बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और इस बढ़ते दर्जा हरारत के कितने नुकसानात हैं? आप लोगों ने जो अलर्ट जारी किया है मार्च से सितंबर तक, इस दौरान क्या होगा? जी, पाकिस्तान का जो लैंड सरफेस टेम्परेचर है पर्टिकुलरली ड्यूरिंग विंटर्स और स्प्रिंग, ये बतदरीज इसमें इजाफा हो रहा है। और इस साल की जो प्रोजेक्शंस हैं, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई एंड ऑब्वियसली फरवरी एंड, इसमें बतदरीज लैंड सरफेस टेम्परेचर यानी ज़मीनी दर्जा हरारत में इजाफा होगा। और इसका सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टेड रीजन है वो पाकिस्तान का शुमाली इलाके जात हैं, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर और शुमाली खैबर पख्तूनख्वा। चूँकि हिंदू कुश हिमालयन कराकोरम की जो लैंड सरफेस टेम्परेचर है ये ग्लोबल एवरेजेस में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बियॉन्ड इसमें टेम्परेचर की डिपार्चर है। और ये एक बहुत बड़ा ख़तरा है पाकिस्तान के लिए और उन ममालिक के लिए जो कि हिंदू कुश हिमालयन कराकोरम के बहते हुए पानी पे जिनकी मुनहसर हैं। अब पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का जो स्पेसिफिक जो नॉर्थ 36 पैरेलल है, ये तकरीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पाकिस्तान का कंप्लीट ग्लेशिएटेड नॉर्थ रीजन है और इसमें 13,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स मौजूद हैं। ये तादाद ग्लेशियर्स की पोलर रीजन्स के बाद, आर्कटिक और एंटार्कटिक के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यानी ये यूरोपियन एल्प्स रेंज और जूरा रेंज से भी ज़्यादा माउंटेन्स पे जो ग्लेशियर्स मौजूद हैं ये पाकिस्तान के हैं और इसलिए पाकिस्तान को थर्ड पोल का भी नाम दिया जाता है। यानी ये तीसरा पोल है जहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स की तादाद है। अनफॉर्चुनेटली ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन पे अब सबसे ज़्यादा होगा। रीज़न ये है कि ये ग्लेशियर्स के ऊपर टेम्परेचर राइज़ हो रहा है। लैंड सरफेस टेम्परेचर तकरीबन 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड बियॉन्ड नॉर्मल इस साल भी चल रहा है और जिसकी वजह से, और ये ना सिर्फ इस साल बल्कि अगर हम हिस्टोरिकल प्रोफाइल भी देखें 3-4 सालों से HKH रीजन जो है ये अंडर सवेयर क्लाइमेटिक थ्रेट में है और जिसकी वजह से जो HKH रीजन पे जो मुनहसर ग्लेशियर्स हैं ये तेज़ी से पिघल रहे हैं और इसी पिघलने की वजह से पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में 3,000 से ज़्यादा ग्लेशियर्स लेक झीलें बन चुकी हैं और इन ग्लेशियर्स लेक्स के अंदर पानी का में इजाफा हो रहा है, जिनको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक के वॉल्यूम में सर्ज हो रहा है। और इस सर्ज की वजह से बहुत सी ऐसी लेक्स हैं जो कि जिनमें फटने को, जिसको हम ग्लॉफ कहते हैं, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इस साल भी इन लेक्स की तादाद जो वल्नरेबल, जो कि फट सकती हैं, पिछले साल से ज़्यादा होकर 50 ऐसी लेक्स बन चुकी हैं जिस पे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और ये ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स जो हैं ये गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ चित्राल रीजन में हैं, जिसमें 10 ऐसी लेक्स हैं जो कि इस साल आने वाले 15 से 20 दिन में, जिसमें ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग के चांसेस तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। और एनडीएमए की प्रोफाइलिंग के मुताबिक चित्राल में मौजूद बूनी ग्लेशियर या रेशुन ग्लेशियर और दरकुत ग्लेशियर और इसके साथ साथ सरदार गोल, थल्लू 1, थल्लू 2 और जबकि गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत से ग्लेशियर्स हैं जिसमें बदस्वाद ग्लेशियर, हुंदर ग्लेशियर, चांटर ग्लेशियर और साथ साथ शिस्पर ग्लेशियर, मुचवार ग्लेशियर, ये वो सारे ग्लेशियर्स हैं। हुंदर ग्लेशियर जिसकी रिस्क प्रोफाइलिंग जो एनडीएमए के पास डेटा मौजूद है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि बढ़ते हुए टेम्परेचर की वजह से इन रीजन्स की ग्लेशियर लेक्स के फटने के काफ़ी चांसेस हैं। एनडीएमए ने कंप्लीट रिस्क प्रोफाइलिंग करके वो रीजन्स के खुदा न खास्ता अगर ग्लेशियर लेक फटती है तो नीचे मौजूद जितनी भी आबादियाँ हैं, जिसमें सेटलमेंट्स हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ब्रिजेज़ हैं, स्कूल्स के डिफरेंट जो स्कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं,
हॉस्पिटल्स की और सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ हैं इनकी कंप्लीट एक्सपोजर कैलकुलेशन करके जो कंसर्न प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को डेटा फराहम कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ ग्लेशियर लेक के फटने के चांसेस मौजूद नहीं हैं। बढ़ते हुए दर्जे हरारत की वजह से सबसे बड़ा जो ख़तरा इस वक्त मौजूद है वो ये है कि डैम्स का तेज़ी से भरना। पाकिस्तान में जो तरबेला डैम है ये 80% इसकी जो तरबेला डैम में जो वाटर फीड होता है ये ग्लेशियर और स्नो मेल्टिंग की वजह से होता है और बाकी जो 20% है ये रेन फेड है। अब इस साल भी अगर तरबेला डैम की अगर हम बात करें तो ये 197% बियॉन्ड नॉर्मल लास्ट 5 ईयर से ज़्यादा टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ये बढ़ता जा रहा है और इस साल तरबेला डैम वक्त से पहले इसमें एक एनॉमली आ चुकी है। मंगला डैम की बात की जाए तो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर डिपार्चर है और यहाँ पे तो हत्ता कि जो कश्मीर की वैली है और नॉर्थ रीजन कैचमेंट एरियाज़ जिसमें कांचे कैचमेंट है और इसके साथ नीलम और जो अदर कैचमेंट एरियाज़ 5 कैचमेंट एरियाज़ जो झेलम को फीड करते हैं ये तमाम कैचमेंट एरियाज़ में टेम्परेचर बढ़ने की वजह से स्नो मेल्टिंग की वजह से ऑलमोस्ट 290% मंगला डैम का भी इस वक्त फ़्लो इंक्रीज़ हो चुका है उसमें और ये अर्ली स्नो मेल्टिंग की वजह से। और पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ख़तरा भी ये है कि ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से जो परसिस्टेंट स्नो कवरेज है वो लास्ट कंपैरेटिव जो प्रीवियस ईयर्स हैं 26 से 27% तक ज़्यादा जो स्नो ने ग्लेशियर में को फीड करना था एज एन आइस, क्योंकि स्नो और आइस में डिफरेंस होता है। ये स्नो डायरेक्ट मेल्ट होके नीचे रिवर्स के अंदर फ्लो करके डैम्स को फीड कर रही है, लेकिन हमारे ग्लेशियर्स को स्टेबल नहीं कर रही। ग्लेशियर्स तभी स्टेबल होते हैं कि स्नो को इतना टाइम मिले कि वो आइस में कन्वर्ट हो। वो कंप्लीट मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस एनडीएमए टीम ने किया, उससे ये फैक्ट सामने आए कि पाकिस्तान की ग्लेशियर रिट्रीटिंग में जो स्नो परसिस्टेंस की रिडक्शन है वो 26 से 27% है। इसमें हमने ग्लोबल डेटा ICI मॉड का, नासा का जो हैटमैट का डेटा है और चाइना का जो तिब्बतियन माउंटेन रेंजेस की जो इंस्टीट्यूट है जो कि पर्टिकुलरली हाई एशिया माउंटेन की स्टडी करती है, ये फैक्ट्स जो हमारे सामने हैं दैट आर वेरी डेंजरस फॉर पाकिस्तान। बिकॉज पाकिस्तान जो ऐसा कंट्री है जिसमें रिवर का फ़्लो प्राइमरीली डिपेंडेंट है ग्लेशियर्स के, और आने वाले सालों में अगर ग्लेशियर्स ऐसे ही पिघलें तो ऐसा वक्त ज़रूर आ सकता है जिसमें पाकिस्तान के रिवर्स के अंदर पानी में कमी होगी। पहले हमारे पास पानी में वक्त से पहले ज़्यादा होने की वजह से एक्सट्रीम फ्लडिंग के सिचुएशंस बनेंगे, और उसके बाद ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि पाकिस्तान के रिवर्स के अंदर ग्लेशियर की मेल्टिंग फीड ही नहीं करेगी, यानी लॉन्ग रेंज रही थी डॉक्टर तैयब की फ्लडिंग और ज़्यादा हो जाएगी। मतलब फिर आगे मार्च से जो सितंबर तक का ड्यूरेशन है तो आगे अप्रैल के बाद तो वैसे ही आगे फिर मॉनसून भी बीच में सीज़न आ जाएगा, तो ख़तरा और कितना ज़्यादा फिर होगा। चूँकि जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में लैंड सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, दिन के वक्त टेम्परेचर गैर मामूली तौर पर ज़्यादा टेम्परेचर्स हम अब देखने को मिल रहा है। इवन जो साउथ सिंध का रीजन है जिसमें चोर रीजन, ये इसमें कल 37 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर फरवरी के लिए है महसूस किया गया है कल। सिमिलरली प्लेन्स ऑफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में एक कैस्केडेड हैज़र्ड है दैट इज़ हीट वेव। तो इट इज़ नॉट ओनली कि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, उसके अलावा भी पूरा जो लैंड सरफेस टेम्परेचर की जो प्रोफाइलिंग है वो भी अर्ली हीट वेव्स की भी इंडिकेशन मार्च में मौजूद हैं। पाकिस्तान की अगर फ्लडिंग की बात की जाए, फ्लैश फ्लडिंग अब एक ऐसा फैक्टर है जो पाकिस्तान के नॉर्थ रीजन में रूल आउट नहीं किया जा सकता, और इस साल की भी फ्लैश फ्लडिंग के चांसेस लास्ट ईयर से कंपैरेटिवली ज़्यादा है। मुझे ये बताइए कि जो मॉनसून बर्स्ट है ये तकरीबन कितना अरसा हुआ कि एंटर हुआ है पाकिस्तान? अच्छा, नॉर्मली रेन्स जो पाकिस्तान में आती हैं मानसून की, उनको हम स्ट्रेटोफॉर्म की रेन्स कहते हैं। स्ट्रेटोफॉर्मिक रेन्स ये होती है कि बारिश जो है वो ज़्यादा दुराने के लिए एक कम मिकदार से, यानी इसकी प्रेसिपिटेशन में काफ़ी ज़्यादा बर्स्ट नहीं होता। इट इज़ नोन एज स्ट्रेटोफॉर्मिक रेन। स्ट्रेटोफॉर्मिक रेन एक नॉर्मल रेन होती है, लेकिन अगर स्ट्रेटोफॉर्मिक रेन से ये रेन कन्वर्ट हो जाए कन्वेक्टिव रेन में, कन्वेक्टिव रेन का मतलब ये है कि एक ऐसा लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हो जो एक ही रीजन में थोड़े दुरानिये में ज़्यादा बारिश बरसा दे, जैसा कि सियालकोट में पाकिस्तान में हुआ, उधमपुर में हमने देखा अपने पड़ोसी मुल्क में, या जो उनकी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में की इलाकों में देखा। पाकिस्तान में भी ऐसे मानसून के बर्स्ट अब आना शुरू हो चुके हैं, और ये लास्ट 2 से 3 ईयर्स ऐसे हैं कि अब पाकिस्तान की अनकन्वेंशनल मानसून रेंज हैं, यानी मानसून की रेंज स्ट्रेटोफॉर्म रेंज से कन्वर्ट होके कन्वेक्टिव रेंज की तरफ
चली गई हैं। दैट इज़ वाई लिटरेचर में अब प्रॉपर लिखा जा रहा है कि इंडियन एंड पाकिस्तान की जो साउथ वेस्टर्न मानसून है, इसमें अब बर्स्ट ऑफ मानसून्स आएंगे, यानी जो 8 से 9 स्पेल्स हैं उसमें से एक स्पेल ऐसा आएगा जो कि बहुत ख़तरनाक स्पेल हो सकता है, जिसमें क्लाउड बर्स्ट होता है, जिसमें क्लाउड के टावर्स बनते हैं, या लोकल इनंडेशन, अर्बन इनंडेशन हो जाए, या छोटे दौरानिए में बहुत तेज़ बारिश की वजह से कंप्लीट कोई शहर खुदा न खासा फ्लैश फ्लड या हिल टोरेंट्स हो जाएं। इसीलिए कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो फ्लडिंग की टाइप्स है वो बढ़ती जा रही हैं। इट इज़ नॉट ओनली कि खाली रिवर्स में फ्लडिंग हो, अब तो शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग भी होगी। इसके अलावा लो लाइंग एरिया में भी जिस तरह फ्लडिंग की लोकल इनंडेशन है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं आपको बात बताता चलूँ, पाकिस्तान का अगर हम ज्योग्राफी देखें तो पाकिस्तान में तो 60 से 65% माउंटेनियस रीजन्स हैं और इसमें हिल टोरेंट्स एक्टिवेट होते हैं। हम इसमें सुलेमान रेंज और कित्तर रेंज की हिल टोरेंट्स भी अब ज़्यादा एक्टिवेट होने के चांसेस हर साल ज़्यादा होते जाएंगे। इसी तरह मैं इस बात की तरफ आ रही थी कि इस पर हमने पहले भी शायद कहा था, और आपने बताया था कि 9 तरह के जो है 9 किस्म के फ्लड्स अब आ रहे हैं। मैं 10वां टाइप लिटरेचर में ऐड हो चुका है, दैट इज़ 10वां टाइप भी आ गया। हम आखिर में सिर्फ 2 जल्दी क्विकली मैं आपसे पूछूंगी कि हीट वेव के इस साल में 2026 में अभी ये जो टाइम ड्यूरेशन बताया है जिसमें अलर्ट भी जारी हुआ है, हीट वेव के कितने एपिसोड्स नॉर्मल से ज़्यादा होने वाले हैं? जी, हीट वेव का चूँकि हम लास्ट ईयर हमने हीट वेव को अप्रैल के एंड में देखा था। इस साल तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अप्रैल के स्टार्ट में या इवन मार्च के एंड में भी वी वुड हैव हीट वेव स्पेल। हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर्स की वेरिएशन ज़्यादा है, सो ऑब्वियसली कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से दिस ईयर वुड बी मोर वार्मर। अगर लास्ट ईयर में हमने देखे कि अप्रैल एंड में एंड देन जून एंड जुलाई में एपिसोडिक मई में हीट वेव की स्पेल आई 7 से 8, तो इस साल ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इस साल 8 से ज़्यादा हीट स्पेल्स आएंगे। बेहद शुक्रिया डॉक्टर तैयब, आपकी कीमती वक्त का और इंतहाई कीमती मालूमात का। और ये बड़ा ज़रूरी है, जिस रफ्तार से दर्जा हरारत बढ़ रहे हैं उसी रफ्तार से अब पाकिस्तान में जो डिज़ास्टर्स हैं उनकी भी तादाद बढ़ने का अंदेशा ज़ाहिर किया जा रहा है। ऐसे इलाके जहाँ पर कुदरती आफात हैं या मौसमियाती तब्दीलियों के नताइज में जो भी डिज़ास्टर्स हैं, उनके लिए न सिर्फ जहनी तौर पर तैयार रहना है बल्कि ख़ुद अपनी भी इस हवाले से तैयारी रखनी है। NDMA ने तमाम तर मुतल्लिका इदारों को अलर्ट जारी कर दिया है कि बरवक्त इंतज़ामात को यकीनी बनाएं, और लोगों को भी हिदायत की जा रही हैं कि वो इन डिज़ास्टर्स का सामना करने से पहले जो ज़रूरी उन्हें हिदायत दी जाती हैं उस पर अमल भी करें और हिफाजती तदाबीर पर भी अमल यकीनी बनाएं।